हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में कौन कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण संख्या, यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर जितनी भी संख्या है उसको छाट देना है, हमें निकालना नहीं है। जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 3 में आपको पूर्ण संख्याएं के बारे में बताया था। क्या बताया था कि पूर्ण संख्याएं ऐसी होती है जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि फैक्टर करते हैं। वो फैक्टर क्या होता है, पेयर बन जाता है, यानी कि एक दूसरे का समूह बन जाता है। सभी का समूह बन जाएगा, जोड़ा लग जाएगा तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अर्थात नहीं होगा। ठीक है, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसी में से हमें छांटना है बस। तो यहाँ पर देखिए 13 क्या है, 13 का फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 1 होगा। क्या 13 का जोड़ा लग रहा है? नहीं, तो ये 13 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 का हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से ले जाएंगे 8 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 4 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 2 बार में। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर का हम देखेंगे यहाँ पर क्या ये पेयर बन रहा है। तो देखिए ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का बन गया, यानी कि यहाँ पे पेयर बन गया है, जोड़ा लग गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 16 क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब फिर 17 को देखेंगे। 17 का हम फैक्टर करेंगे तो होगा 17 गुणे 1, ये भी क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब 48 देखिए, 48 को निकालेंगे तो 48 आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखते हैं, चेक करते हैं। 24, 2 से भाग लगाएंगे 12, 2 से भाग लगाएंगे 6, 2 से भाग लगाएंगे 3। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 का तो पेयर बन गया है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या बच रहा है, सिंगल 3 बच रहा है। बस एक 3 है, एक और 3 रहता तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, ये पेयर बन जाता है, यानी कि इसको हम बोल सकते थे कि पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक 3 होने की वजह से क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। अब देखते हैं 49 को हम चेक करेंगे। 49 को हम चेक करेंगे तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा डायरेक्ट। 7 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पे 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है, यानी कि जोड़ा बन गया है। तो जब जोड़ा बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे 343 का निकालिएगा इसी तरह फैक्टर, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, हमने किया है। ठीक है, और यहाँ पे है 3,73,758, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूछिएगा क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी वर्ग का जो भी स्क्वायर होता है उसका इकाई अंक 2, 3, 8, ठीक है, 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आता है। 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आता। तो देखिए इकाई अंक क्या है, 8 है, तो किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए इसमें से जो जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है हम लिख देंगे यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है। पहला था हमारा 16, फिर क्या था 49, और क्या था इसमें, अब कुछ नहीं था, बस यही 2 ऐसी संख्या है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। 169, 196, 256, 6561। यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई है और इसमें से हमें चूज करके बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो सम संख्या के वर्ग है। सबसे पहले जानेंगे हम कि सम संख्या होती क्या है, उसके बारे में पता चल जाएगा, तब इस क्वेश्चन को एकदम इजीली तरीका से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें हम 2 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी सब संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। और एक आता है विषम संख्या, वैसी संख्या जिसे हम
2 से भाग दे तो पूरा पूरा ना कटे, यानी कि पूरा पूरा भाग उसमें ना जाए, वैसी सब संख्या विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में मान लीजिए 4 है, 4 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी कि 4 में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, भाग चला जा रहा है। कितने बार में, 2 बार में। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, 5 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए ये क्या पूरा पूरा बार में जाएगा, जी नहीं जाएगा। यहाँ पे शेष 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भाग पूरा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका जो 5 है ना, यह एक विषम संख्या है, और यहाँ पे जो 4 है ये सम संख्या है। समझ में आ गया। तो सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, सम संख्या का वर्ग जब भी पूछेगा तो सम ही आएगा। ठीक है ना, सम संख्या का वर्ग सम के ही रूप में आएगा, और विषम संख्या का वर्ग पूछेगा तो विषम के ही रूप में आएगा। तो सबसे पहले इसमें से हम जो 4 यहाँ पे संख्या है, इसमें से हम चूज करेंगे कि आखिर पहले ये संख्या जो है सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इकाई अंक को हम चेक करेंगे, इकाई अंक वाला, इसमें जितना भी है इकाई अंक को हम चेक करेंगे, कौन सम है कौन विषम है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो सभी का सभी क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग ही दिया हुआ है, लेकिन हमें सम छांटना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9 है। अगर हम 9 में 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं भाग जाएगा, तो इसलिए 169 जो होगा सम संख्या नहीं है। क्या है, सम संख्या नहीं है। तो जब सम संख्या नहीं है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 196 का इकाई अंक क्या है, 6 है। 6 में हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 196। क्या है, यह एक सम संख्या का वर्ग है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक 6 है, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। और पूछेगा कि 196 किसका वर्ग है, तो आप बोल सकते हैं ये 14 का वर्ग है। किसका है जी, 14 का वर्ग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 क्या है, एक सम संख्या है, और इसका वर्ग हमने किया क्या है, 196, ये भी क्या है, सम संख्या। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद 256 का इकाई अंक देखेंगे क्या है, 6 है। तो यहाँ पर भी ये 6 है, तो क्या होगा, सम संख्या या विषम संख्या, तो आप बोलिएगा सम संख्या। क्यों, क्योंकि 6 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए ये 256 क्या है, ये एक सम संख्या का वर्ग है। अब बोलिएगा 256 किस संख्या का वर्ग है, तो ये होता है आपका 16 का। किसका होता है जी, 16 का होता है। देखिए यहाँ पे 16 क्या है, यह एक सम संख्या है, और इसका वर्ग भी क्या है, एक सम संख्या 256। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 6561। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पे इकाई अंक 1 है। 1 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग, तो आप बोलिएगा नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो एक ऐसी संख्या होगी, ये होगी विषम संख्या। हमें विषम संख्या फाइंड नहीं करना है, हमें करना था सम संख्या। तो सम संख्या 196 हो गया, 196 का वर्ग है। ठीक है, और एक क्या हो गया, किसका वर्ग, 256। यानी कि ये 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग 400, 4000, 3,03,550, 1 2 3 4 5 6 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 ऐसी संख्याएं दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया था, और आपको 6 में भी बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे हम प्राप्त करेंगे। हमने बताया था कोई भी संख्या होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने पे क्या होना चाहिए, उसका 2-2 का, हर एक फैक्टर का 2-2 का पेयर बनना चाहिए, यानी कि 2-2 का समूह बनना चाहिए। अगर समूह बन जाता है तो वैसे सिचुएशन में वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अदरवाइज नहीं बनता है तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तब यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पे वैसी संख्या है या नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले और कुछ यहाँ पे बेसिक चीज जान लीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या का इकाई अंक में एक जीरो होता है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर में डबल जीरो आएगा ही आएगा। और याद रखिएगा, कभी भी जिस संख्या का इकाई अंक जीरो होता है उसका जो स्क्वायर निकालने पे कभी भी विषम संख्या में वो मान नहीं होगा, यानी कि जीरो जो होगा विषम संख्या में नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, हमेशा सम संख्या में होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर हमें 40 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक जीरो है, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य है और इसका यहाँ पे वर्ग निकाले तो कितना शून्य हो गया, 2, यानी कि सम संख्या में आ रहा है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे 30 का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 30 का निकालिएगा तो क्या होगा, आप बोलिएगा सर 900 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पे कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया, यानी कि इकाई अंक पे एक जीरो होगा तो उसका स्क्वायर निकालेंगे हमेशा सम संख्या के रूप में जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 400 का। ठीक है, 400 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 400 का निकालेंगे तो 4 चौका होगा 16, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना आया, 4 जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो आया, यानी कि उसका डबल आ रहा है, यानी कि हमेशा सम संख्या में आएगा, विषम संख्या में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे सबसे पहले कौन कौन सा यहाँ पे संख्या जो है वो किसी न किसी संख्या का वो वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4000 है, तो देखिए 4000 में हम देखेंगे कि यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 3 है, यानी कि विषम में है। अभी हमने क्या बताया, जितना भी होता है शून्य वाला उसका स्क्वायर वो क्या होता है, हमेशा सम में होता है। लेकिन यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो 3 है तो क्या यह किसी संख्या का वर्ग है, जी नहीं। तो जब ये वर्ग है ही नहीं तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो 4000 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3,30,550 में इकाई अंक पे क्या है, एक शून्य है, यानी कि विषम संख्या में शून्य है तो ये भी क्या होगा, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह किसी भी संख्या का वर्ग ही नहीं है। तो जब वर्ग है ही नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होगी, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसमें चलते हैं, बड़ा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे संख्या है। अब इधर से हम काउंट करेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 क्या है, वो भी तो एक विषम संख्या है ना जी, 2 से नहीं कटेगा, यानी कि सम संख्या के रूप में जीरो नहीं है, विषम संख्या के रूप में है, तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। जब वर्ग नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 400 है, 400 में देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जीरो की संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए सम संख्या में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है। हमने क्या बताया था, जिस संख्या का इकाई अंक डबल में यानी कि सम में आ जाएगा वो वर्ग होगा किसी न किसी का। तो यहाँ पे हो गया है, तो इसको हम लोग जांच कर कर देखेंगे एक्चुअल में ये किसी भी संख्या का वर्ग है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से ले जाएंगे 200 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 100 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 50 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 25 बार में, फिर ले जाएंगे 5 बार में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाना है ना पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए। तो देखिए 2 1 मिल गया, फिर यहाँ से 2 मिल गया, और यहाँ पे 5 से देखिए 5 भी मिल गया, यानी कि सबका पेयर क्या है, मिल रहा है, यानी कि दो का जोड़ा सभी फैक्टर का मिल रहा है। तो ये क्या होगा, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किस संख्या का वर्ग है, तो अब यहाँ से देखिए निकालेंगे, इसमें से एक 2 ले लीजिए, और इसमें से एक 2 ले लीजिए, और इसमें से एक 5 ले लीजिए। अब गुणा कर दीजिए, जो आएगा उसी संख्या का वर्ग होगा। 2 दूनी का 4, 4 5 20, यानी कि 20 का वर्ग क्या होगा, 400, जो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है,
आई होप कि 6 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कोष्टक में सही संख्या लिखे। यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, और यहाँ पे खाली डब्बा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे भरना कैसे है, इसको हम एक सटीक तरीका से आपको बताएंगे। ये तो हल्का है, आप बना सकते हैं। क्यों हल्का है, क्योंकि आप बोलिएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 529। अब उसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पे जो आएगा लिख देंगे, ये तो सही बात है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर तो लिख देंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है, अब बताइए इसका कैसे स्क्वायर निकालिएगा, दिक्कत है ना जी। इसीलिए यहाँ पे जो छोटा है तो उसके लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूला को आप बेस मानकर आप बनाते हैं तो एकदम चुटकियों में बन जाएगा ये क्वेश्चन, एकदम इजी तरीका से। अब देखिए इन दोनों के बीच में देखिए क्या है, माइनस है, सभी में माइनस है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक एक का अंतर है। 24 23 2 1 1 0, यानी कि 0 9, यानी कि एक एक का अंतर है, लगातार संख्या है, क्या है, लगातार। 23 के बाद 24, 500 के बाद 501, 399 के बाद 400, 101 के बाद 102, यानी कि क्रमागत संख्या आ रही है। जब इस टाइप की क्वेश्चन आएगा, यानी कि टाइप की तरीका आ जाएगा, यानी कि इस टाइप की सवालें आ जाएंगी, तो देखिए इसको एक फार्मूला पे बनाइएगा। एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ही बहुत जगह पे यूज होता है। ये फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस रूप में दिया हुआ है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस रूप में आ गया ना। इसी को हम तोड़ देंगे, एक बार a प्लस बी और एक बार तोड़ देंगे a माइनस बी, तो इसको हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे 24 प्लस, देखिए यहाँ पर है, फिर b क्या है 23, फिर एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे a माइनस बी, तो a का मान हमने लिया है 24 माइनस का 23, ठीक है। अब देखिए 24 और 23 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47, क्या होगा जी 47 होगा, कोष्ठ हटेगा तो गुणा, और 24 में से 23 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 47 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 47, यानी कि यही 47 इस ब्रैकेट में भरा जाएगा। समझ पा रहे हैं, है ना हल्का। एक और तरीका है इसको बनाने का, इसको एक और तरीका है बनाने का, लास्ट में बताएंगे। एकदम इसको इतना भी काम नहीं करना, एकदम शॉर्ट तरीका से बन जाएगा। इन सभी को बना के तब बताएंगे, एक ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर है, तो अगर इसको हम एक ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो इसको एक बार लिखना है इसी फार्मूला पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करेंगे 102 प्लस 101 इंटू 102 माइनस 101, ठीक है। अब देखिए 102 और 101 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 203 हो जाएगा, क्या होगा जी 203, कोष्ठ हटेगा गुणा। अब 102 में से 101 घटाएंगे तो सिंपली 1 होगा। अब 203 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 203, यही 203 इस डब्बे में भरा जाएगा। देखिए कितना आसानी तरीका से एकदम हमारा मान निकल कर आ रहा है। देखिए कितना भी बड़ा क्यों नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 3 नंबर को बना रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसको भी हम करेंगे एक बार ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे मान लिखना है 501 प्लस लिखेंगे 500, फिर एक बार लिखेंगे 501 माइनस 500, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1001, क्या होगा जी 1001 हो जाएगा, कोष्ठ हटेगा गुणा,
501 में से 500 माइनस करेंगे, सिंपली 1 होगा। अब 1001 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा सर 1001 होगा। तो 1001 को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर, 400 का होल स्क्वायर माइनस 399 का होल स्क्वायर। इसको भी हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो एक बार ए प्लस बी करेंगे इंटू एक बार ए माइनस बी, यानी कि 400 प्लस 399 इंटू 400 माइनस 399। ठीक है, अब देखिए 400 और 399 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 799, कोष्ट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, और 400 में से हम 399 माइनस करेंगे तो सिंपली 1 हो जाएगा, और 799 में 1 से गुणा करेंगे तो 799 आएगा, जो कि इस डब्बा में क्या भरा जाएगा, 799। बहुत इजी तरीका से ये चारों क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आई होप कि ये आपको ट्रिक समझ में आया होगा, और इससे भी एक इजी ट्रिक है वो भी समझ लीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखिएगा माइनस है और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होगा, तो डायरेक्ट जो संख्या होगा उन संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, वहीं उसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 23, 24 प्लस 23 करेंगे तो क्या होगा, 47। देखिए यहाँ पे 47 है। उसी तरह यहाँ पर 102 माइनस 101 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 203 हो जाएगा। 102 और 101 को जोड़ देंगे तो 203 आ जाएगा। यानी कि ये भी शॉर्ट तरीका है, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।